जेनी स्वीडन के एक कैश गोदाम में नाइट शिफ्ट कर रही है। वो नोटों की गड्डियां गिन रही है, लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन अब उसके लिए ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। हर रोज का वही काम, वही रूटीन। शोर से बचने के लिए उसने और उसके साथियों ने कानों में हेडफोन लगा रखे हैं, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज हेडफोन को चीरती हुई अंदर आती है। जेनी रुकती है। क्या ये किसी हेलीकॉप्टर की आवाज है? ये इतिहास की सबसे सनसनीखेज और फिल्मी बैंक डकैती की शुरुआत थी। लुटेरे एक ही समय में स्वीडन के कई ठिकानों पर हमला करने वाले थे। पुलिस बेबस होने वाली थी, सरकार की थू-थू होने वाली थी और करोड़ों का कैश हवा में गायब होने वाला था। ये वो मामला था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और जांचकर्ताओं को पूर्वी यूरोप तक दौड़ाया। और जानते हैं इस केस को आखिरकार किसने सुलझाया? मैकडॉनल्ड्स की एक सीसीटीवी कैमरे ने। तारीख थी 23 सितंबर 2009। स्वीडन में पिछले कुछ सालों से बड़ी डकैतियां सुर्खियों में थी, लेकिन इस बार जो होने वाला था उसने सबके होश उड़ा दिए। एक स्वीडिश अखबार के मुताबिक अलार्म बजने के पूरे 30 मिनट बाद तक पुलिस गोदाम तक नहीं पहुंच पाई थी, जबकि सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन पैदल सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? पुलिस के अफसर गोलमोल बातें कर रहे थे। G4S नाम की वो सिक्योरिटी कंपनी जिसका ये कैश गोदाम था, उसने भी चुप्पी साध रखी थी। महीने के आखिरी हफ्ते में इस गोदाम में पैसों की कोई कमी नहीं थी। पूरे स्वीडन के लोगों की सैलरी यहीं से बांटी जानी थी। लुटेरों के लिए हमला करने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था। अब तक सिर्फ एक बात साफ थी, ये स्वीडन की पहली ऐसी डकैती थी जिसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। बेल 206 नाम का ये हेलीकॉप्टर छोटा और हल्का था, लेकिन इसे भारी वजन उठाने के लिए नहीं बनाया गया था। स्वीडन के एक मशहूर एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया कि लुटेरे गोदाम से करीब 1 बिलियन क्रोनर यानी उस समय के लगभग 130 मिलियन डॉलर चुरा सकते थे। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर लुटेरों ने इतना कैश लादा तो हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पाएगा और क्रैश हो जाएगा। तो आखिर लुटेरों ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे किया? 23 सितंबर की सुबह सूरज उगने से ठीक पहले का वक्त मिटिंगा नाम का एक छोटा सा शहर जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है, गहरी नींद में सो रहा था। यहाँ हॉलिडे होम्स के साथ साथ एक बड़ा गोदाम भी था जहाँ स्टॉकहोम पुलिस के 2 हेलीकॉप्टर खड़े थे। एक आदमी झाड़ियों के पीछे छिपकर इन पर नजर गड़ाए हुए था। उसने अपनी दोनों बाहों के नीचे एक एक प्लास्टिक का डिब्बा दबा रखा था। उस आदमी ने पहला डिब्बा गोदाम के सामने रखा, फिर दूसरा डिब्बा पीछे की तरफ। इसके बाद वो मुख्य दरवाजे पर आया, एक कुल्हाड़ी से एंट्री पैड को तोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया। उसका काम पूरा हो चुका था। अब बारी दूसरों की थी। उधर कैश गोदाम के अंदर येनी और उसके साथी नोटों की गिनती में व्यस्त थे। तभी आसमान से एक बेल 206 हेलीकॉप्टर सीधे बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। कमाल की सटीकता के साथ पायलट ने उसे गोदाम की छत पर उतार दिया। हेलीकॉप्टर से 3 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। एक के हाथ में सब मशीन गन थी, दूसरा सीधा कांच के पिरामिड की तरफ दौड़ा और भारी हथौड़े से उस पर वार करने लगा। तीसरा लुटेरा शांति से अपना सामान उतार रहा था, विस्फोटक, रस्सियां और बैग। उन्होंने हेलीकॉप्टर के नीचे बंधी सीढ़ियां निकाली और पोजीशन ले ली। हथौड़े के कुछ और वार के बाद कांच का पिरामिड टूट गया। हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान भरकर हवा में चक्कर काटने लगा, जबकि लुटेरे रस्सी के सहारे गोदाम के अंदर उतर गए। जेनी के बॉस ने उन्हें देख लिया। वो समझ गया कि लुटेरे काउंटिंग रूम की तरफ आ रहे हैं। वो चिल्लाया, पैसे को सुरक्षित करो। उसने अलार्म बजाया और सिक्योरिटी को फोन किया। जेनी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन बॉस का हुक्म साफ था, सारा कैश लोहे के पिंजरों में बंद करना था। उसी समय पास के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर गोरान पाम की शिफ्ट खत्म होने वाली थी कि अचानक अलार्म गूंज उठा। मैसेज आया कि G4S गोदाम की छत पर हेलीकॉप्टर उतरा है और हथियारबंद लोग अंदर घुस गए हैं। पाम अपनी गाड़ी की तरफ भागे। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा हो, लेकिन जब वो गोदाम के करीब पहुँचे तो उन्होंने सड़क पर कुछ देखा और गाड़ी रोक दी। पूरी सड़क पर लोहे की जंजीरें बिछी हुई थीं, जिनमें नुकीली कीलें लगी थीं। अगर पुलिस की गाड़ी ऊपर से गुजरती तो टायर तुरंत फट जाते। उधर लुटेरे गोदाम के अंदर पहुंच चुके थे। वो सीढ़ी लगाकर ऊपर की मंजिल पर चढ़े। काउंटिंग रूम जहां ताज़ा पैसा रखा था, वहां पहुंचने के लिए एक कांच का दरवाजा था। हथौड़े से वो नहीं टूटा तो लुटेरों ने डायनामाइट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कांच पर बम लगाया और उसे उड़ा दिया। अब लुटेरों और स्टाफ के बीच सिर्फ एक मजबूत लोहे का दरवाजा था। काउंटिंग रूम के अंदर स्टाफ घबराया हुआ था। धमाकों की आवाज से उनकी सांसें अटक गईं। लुटेरे उस लोहे के दरवाजे को उड़ाने के लिए बार बार ब्लास्ट कर रहे थे। कमरे के अंदर धुआं भरने लगा। इसी बीच लुटेरे काउंटिंग रूम में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने बिजली की आरी निकाली और सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में लोहे के पिंजरों के ताले काट दिए। वो बहुत ही शांति से बैगुन पैसा भर रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाएगी। डकैती को 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर काट रहा था। पुलिस ने सेना से मदद मांगी, लेकिन सेना ने मना कर दिया। इंस्पेक्टर पाम गोदाम के करीब थे, लेकिन उनके पास खड़े होकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब उन्होंने वायरलेस पर पूछा कि क्या वो हेलीकॉप्टर पर गोली चला सकते हैं, तो ऊपर से सख्त मनाही आ गई। पुलिस को डर था कि अगर रिहायशी इलाके में हेलीकॉप्टर गिरा तो बहुत लोग मारे जाएंगे। लेकिन पुलिस के अपने हेलीकॉप्टर कहाँ थे? मिटिंगा में 2 पुलिस अफसर गोदाम की तरफ भागे थे। वो 15 मिनट में वहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुँचे
मुड़े, वो रुक गए। सामने वही 2 प्लास्टिक के डिब्बे थे जिन पर बम लिखा था। पुलिस रिस्क नहीं ले सकती थी। उन्होंने बॉम्ब स्क्वाड का इंतजार किया और लुटेरों की ये चाल कामयाब रही। तभी गोदाम की छत पर हलचल हुई। लुटेरे बाहर निकले। उनके पास पैसों से भरी 7 बड़ी बोरियां थीं। डकैती शुरू होने के ठीक 30 मिनट बाद वो सुबह के आसमान में गायब हो गए। जब एक विशेष सुरक्षा टीम अंदर घुसी तो लुटेरे जा चुके थे। तब जाकर एयरलॉक का दरवाजा खुला और तड़पते हुए कर्मचारी बाहर निकले। जांच शुरू हुई। पुलिस के गोदाम पर जो डिब्बे मिले थे वो नकली निकले। उनमें सिर्फ लाइटें लगी थीं। पुलिस को बेवकूफ बनाया गया था। कुछ दूर एक बस स्टॉप के पास जली हुई कुल्हाड़ी, नकाब और दस्ताने मिले। सुबह 6 बजे लोगों ने एक हेलीकॉप्टर को जंगलों के ऊपर बहुत नीचे उड़ते देखा। लुटेरों ने उसे एक पार्क में लैंड कराया और वहां से भाग निकले। पता चला कि ये हेलीकॉप्टर एक फ्लाइंग स्कूल से चोरी किया गया था। अगले दिन ये पूरी दुनिया की सुर्खियों में था। लुटेरों पर $9 लाख का इनाम रखा गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि स्वीडन की पुलिस को इस डकैती के बारे में 1 महीने पहले से ही पता था। अगस्त में सर्बिया की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि ये गिरोह हेलीकॉप्टर से हमला करेगा। सर्बियाई पुलिस ने बाकायदा डिटेल्स शेयर की थी। स्वीडन की पुलिस ने कुछ दिनों तक तो सावधानी बरती, लेकिन जब 16 सितंबर तक कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि चोरों ने इरादा बदल दिया है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर वापस पुराने गोदाम में भेज दिए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसके अलावा लुटेरों ने एक और कमजोरी पकड़ी। गोदाम की सुरक्षा का कोई राज नहीं था। इंटरनेट पर बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स आसानी से मिल रहे थे, जिसका लुटेरों ने पूरा फायदा उठाया। पैसा जा चुका था, लेकिन लुटेरे सबूत छोड़ गए थे। फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस ने गोरान बोयोविच नाम के शख्स पर शिकंजा कसा। पता चला कि वो स्टॉकहोम के अंडरवर्ल्ड डॉन मिलान जावो के संपर्क में था। गोरान खूब हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखना चाहता था। डकैती से 3 हफ्ते पहले गोरान एक म्यूजियम के बाहर 2 लोगों से मिला था। वहाँ एक अंडरकवर महिला पुलिस एजेंट भी मौजूद थी, जो उन पर नजर रख रही थी। डकैती के 5 दिन बाद गोरान समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए। एक और आदमी को एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जिसका नाम था अलेक्जेंडर एरिक्सन। अलेक्जेंडर एक मशहूर टीवी प्रोड्यूसर था जो देश के बड़े लोगों के बीच उठता बैठता था। जल्द ही तीसरे लुटेरे जालर कादूम की भी पहचान हो गई। जुलाई 2010 में मुकदमा शुरू हुआ। अलेक्जेंडर एरिक्सन ने दावा किया कि वो उस रात वहां था ही नहीं, बल्कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन यहाँ पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा। एक्सीडेंट के दावों की ठीक 1 घंटे बाद अलेक्जेंडर को एक मैकडॉनल्ड्स के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। वो वहां आराम से नाश्ता कर रहा था और वो जगह उसी जंगल के पास थी जहां हेलीकॉप्टर मिला था। पुलिस समझ गई कि कार एक्सीडेंट की कहानी सिर्फ खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए रची गई थी। 18 दिनों की सुनवाई के बाद 10 में से 7 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। अलेक्जेंडर और जादर को 7-7 साल की सजा हुई। इस डकैती के बाद स्वीडन में बड़ी बहस छिड़ गई। बैंकिंग यूनियनों ने कहा कि कैश गोदाम अब सुरक्षित नहीं है। इसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देश को धीरे धीरे कैशलेस बनाना शुरू कर दिया। स्वीडन, जिसने दुनिया में सबसे पहले कागज के नोट छापे थे, वही अब कैश को खत्म करने वाला पहला देश बनने की राह पर चल पड़ा। चोरी अब बंदूकों से नहीं, ऑनलाइन होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। वो 40 मिलियन क्रोनर कहाँ गए? लुटेरे अपनी सजा काटकर बाहर आ चुके हैं, लेकिन लूटा गया वो करोड़ों का कैश आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। वो पैसा आज भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है और कोई न कोई आज भी जानता है कि वो खजाना कहाँ है।